तो दुनिया में अरबों लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं। वो रिलीजन कोई भी हो सकता है, हिंदुइज्म हो सकता है, इस्लाम हो सकता है, क्रिश्चियनिटी हो सकता है, और भी कई रिलीजन है वो हो सकते हैं। रिलीजन जो है वो लोगों को आइडेंटिटी देता है, वैल्यूज सिखाता है, और बहुत से लोगों के लिए रिलीजन एक आइडेंटिटी की तरह काम करता है। लोगों के लिए उनके जीवन का जीने का एकमात्र सहारा अगर आजकल कोई है तो वो है रिलीजन, धर्म। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिलीजन लोगों को आइडेंटिटी देता है या जीने का सहारा बनता है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब लोग सिर्फ कही सुनी और जो कि बहुत सालों से लोग मान रहे हैं उस चीज़ को बिना जाने समझे बस फॉलो करने लगते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग रिलीजन फॉलो करते हैं, प्रॉब्लम ये है लोग बिना जाने समझे और बिना अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ किए रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। कई बार तो रिलीजन इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो उनकी ट्रेडिशन का काम करता है, तो कुछ लोगों के लिए वो उनको सोशली प्रेशर दिया जाता है कि आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। तो आज हम इस क्वेश्चन को साइकोलॉजी और फिलॉसफी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों लोग सिर्फ डर की वजह से, ट्रेडिशन की वजह से और सोशल प्रेशर की वजह से रिलीजन को फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो ट्रेडिशन रिलीजन को फॉलो करने का जो कारण है वो है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब है कि लोगों को बचपन से उन्होंने वो चीज़ देखी है, अपनी फैमिली को बचपन से फॉलो करते हुए देख रहे हैं और इसलिए उनकी बचपन से उनकी परवरिश ही उस चीज़ से हुई है, उस रिलीजन से हुई है, उस ट्रेडिशन से हुई है, उस अपब्रिंगिंग से हुई है, इसलिए वो उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। या फिर कहें तो ब्लाइंडली उस चीज़ को फॉलो करते हैं, ब्लाइंड फॉलो करते हैं, अंधभक्त बन जाते हैं। मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और कई साइकोलॉजिस्ट्स का भी यही मानना है कि जो चाइल्डहुड का जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे थिंकिंग को डीपली शेप करता है। मतलब आप जैसे इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हो, आप जिस इन्वायरमेंट में रहे होते हो, आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आपकी जो थिंकिंग है वो भी वैसी ही होगी। मैं जहाँ से आती हूँ, अगर आप किसी गांव देहात एरिया से आते हैं तो आपकी सोच भी इनडायरेक्टली वैसी ही हो जाएगी। अगर आप किसी अर्बन एरिया में पलते बढ़ते हैं, शहर में पले बड़े होते हैं, तो आपकी सोच भी शहरीकरण में चली जाती है, क्योंकि जो इंसान जहाँ पैदा होता है, जहाँ उसकी परवरिश होती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसकी अपब्रिंगिंग और उसका रवैया, उसका रहन सहन, उसका खान पान वैसा ही होगा जैसा वो पला बड़ा है। जहाँ पे वो पला बड़ा है वैसा ही उसका रहन सहन होता है। और आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप कैसे किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपकी परवरिश कैसी हुई है, आपकी परवरिश कहाँ पे कैसी जगह पे हुई है। साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजेट का कहना था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से बिलीफ्स सीखते हैं और उन बिलीफ को फॉलो करना सीखते हैं। इसलिए कई बार बच्चे वही बिलीफ सिस्टम फॉलो करते हैं जो उनके रिश्तेदार, उनके माँ बाप उनको सिखाते हैं। वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं जिस एनवायरनमेंट में वो पले बड़े हुए हैं, जिस बिलीफ सिस्टम को उन्होंने बचपन से अपने आमने सामने फलता फूलता हुआ देखा है, वो उसी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं। दूसरा जो कारण है वो है फियर ऑफ अनकर्टेनिटी। इंसानों को नेचुरली जो है फियर ऑफ अनकर्टेनिटी पसंद नहीं होती है। कई बार हम बस आंसर्स और मीनिंग्स ढूंढते हैं। साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉयड का कहना था कि जो रिलीजन है वो इंसान का जो फियर, इनसिक्योरिटीज जो उसकी होती हैं उनको कॉप करने का एक तरीका बन गया है। जब इंसान के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, अनिश्चितता होती है, तो ये जो रिलीजन है वो उनको साइकोलॉजिकली कंफर्ट देता है। मतलब जब भी कोई इंसान प्रॉब्लम में होता है या फिर सिचुएशन उसकी ज़िंदगी ख़राब चल रही होती है तो उनको बस भगवान का नाम लेने से उसको कंफर्ट मिलता है, उसको एक सहारा मिलता है। जो रिलीजन होता है वो एक सहारे के तौर पे काम करता है, एक इमोशनली और साइकोलॉजिकल कंफर्ट के रूप में काम करता है।
कई बार है जो रिलीजन है वो कोई पर्सनल बिलीफ नहीं होता, बल्कि जो सोसाइटी और जो उनकी कम्युनिटी होती है वो इनको ज़बरदस्ती धर्म मानने के लिए मजबूर करती है। कहती है कि तुम्हारा ये कैटेगरी, तुम्हारी एक कैटेगरी के लोग मान रहे हैं, तुम्हारी इस कम्युनिटी के लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं और तुम इस धर्म में पैदा हो तो तुम भी इसी धर्म को फॉलो करोगे। बस इसी सोशल प्रेशर के चक्कर में लोग ज़बरदस्ती किसी भी धर्म को अपना लेते हैं और ज़बरदस्ती मानने लगते हैं। फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एमिल डर्कहाइम का कहना था कि जो भी कोई रिलीजन है वो एक सोशल ग्लू की तरह काम करता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि एक दो लोगों को नहीं बल्कि पूरे समाज को जोड़ने के काम करती है। जो रिलीजन होती है वो एक सोशल ग्लू है जो कि पूरे समाज को जोड़े रखती है। लेकिन साथ ही साथ ये एक प्रॉब्लम भी खड़ी कर देता है, क्योंकि इस वजह से है ना जो कम्युनिटी और उस कैटेगरी के लोग हैं ना वो बिलीव्स को क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। उनको हेसिटेशन होता है कि कहीं मैंने इस चीज़ के बारे में ये बोल दिया, ये क्वेश्चन कर दिया, अगर मैंने अपने रिलीजन को बिलीव्स को क्वेश्चन किया तो जो समाज है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, सोसाइटी जो है मुझे निकाल देगी, सोसाइटी से बाहर कर देगी और लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। जो कि फोर्थ रीज़न है वो है ऑथोरिटी बायस। मतलब ये है कि कोई भी रूल, कोई भी नियम या कोई भी रिलीजन, कोई भी बिलीफ लोग सिर्फ इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि वो चाहते हैं, बल्कि अगर कोई अथॉरिटी, कोई पंडित, कोई भी लीडर जब उनको बोलता है कि तुमको इसको फॉलो करना है तो वो उस लीडर की बात तुरंत मान लेते हैं, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी होती है, उस लीडर के पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है कि वो इंसानों को कंट्रोल कर सकता है। और लोगों का इसमें क्या काम होता है, लोग उस पॉइंट को, उस बिलीफ को एग्जामाइन और क्रिटिकली एग्जामाइन और क्वेश्चन करने के बजाय तुरंत उस बिलीफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना कोई क्वेश्चन किए, बिना कोई सवाल पूछे। उनकी जो उन्होंने बिलीफ सिस्टम दिया, जो उनको समझाया गया, उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं ये नहीं कहूँगी अथॉरिटी की गलती है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती है वो लोगों की गलती है कि वो बिना कोई सवाल पूछे उस धर्म को, उस रिलीजन को मानने लगते हैं, बिना किसी क्वेश्चन किए कि हम जिसे मान रहे हैं वो सही है या गलत है, इसको मानने का रीज़न क्या है, क्या लॉजिकली अपना दिमाग का यूज़ नहीं करते हैं। अगर किसी ऑथोरिटी ने बोल दिया है, किसी उनके पंडित ने बोल दिया है, किसी धर्मगुरु ने बोल दिया कि ये रिलीजन सही है तो उसको मानने लगते हैं। इतिहास में जितने भी फिलोसोफर रहे हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी रिलीजन को फॉलो करने से तुम उस रिलीजन की जो इम्पोर्टेंस है उसको घटा रहे हो। किसी भी रिलीजन को सिर्फ बिना क्वेश्चन किए, बिना लॉजिकली, बिना क्रिटिकली थिंकिंग किए, बिना उसके बारे में क्रिटिकली सोचे किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहिए। इतिहास में जितने फिलोसोफर्स रहे हैं उन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस का कहना था कि एन अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मतलब बिना सवाल पूछे किसी भी जीवन को जीना मुश्किल है, जीवन को समझना मुश्किल है। बिना कोई क्वेश्चन किए, अगर आपने अपनी लाइफ में कोई सवाल आज तक पूछा ही नहीं है तो आप किस चीज़ की ज़िंदगी जी रहे हैं। बिना सवाल पूछे, बिना अपना दिमाग का यूज़ किए गई ज़िंदगी ना ज़िंदगी का होना ना होने के ही बराबर है। इसी तरह जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने भी लोगों को इनकरेज किया है कि वो किसी भी धर्म को सिर्फ ट्रेडिशन मानकर फॉलो ना करें, बल्कि उसके लिए सवाल पूछें, उसमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करें। तो साफ साफ जितने भी फ़िलोसोफर्स हैं, जो इंडियन फ़िलोसोफर्स हैं या फिर जो फॉरेन फ़िलोसोफर्स हैं, उन सब का हर जगह पे यही फोकस रहा है कि आप किसी भी ट्रेडिशन को इसलिए फॉलो नहीं करें क्योंकि आपके पुरखे, आपके एंसेस्टर्स उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी फॉलो करने लगें, बल्कि आप उस चीज़ को इसलिए फॉलो करें क्योंकि आपको वो चीज़ सही लग रही है। अगर वो चीज़ आपको सही नहीं लग रही तो उस चीज़ को आपको त्याग देना ही चाहिए, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, आप बस दूसरों को देख के फॉलो कर रहे हो तो आपका कोई मतलब नहीं है उस रिलीजन को फॉलो करने का। आपका वो जो रिलीजन फॉलो आप कर रहे हो वो एकदम व्यर्थ है, बिना सोचे समझे बस उस चीज़ को मान रहे हैं, रट रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। और
जो बी आर अम्बेडकर थे उनका भी मेन फोकस रैशनल थिंकिंग और क्वेश्चनिंग पे ही रहा। उन्होंने भी इस चीज़ को बोला कि रैशनल थिंकिंग और क्वेश्चनिंग कितनी ज़रूरी है, बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके अंदर रैशनल थिंकिंग डेवलप हो, उनके अंदर क्वेश्चनिंग डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। तो अब जानते हैं कि ब्लाइंड फेथ और अंडरस्टैंडिंग में आखिर डिफरेंस क्या है। ब्लाइंड फेथ का मतलब होता है बिना किसी सवाल को पूछे, बिना कोई चीज़ जाने, बस किसी ने बोल दिया तो उस रिलीजन को फॉलो करने लगे, उस ट्रेडिशन को फॉलो करने लगे। किसी ने बोल दिया कि ये करने से ये होता है तो तुरंत करने लगे। तो इसी चीज़ को बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। और अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है बिलीव्स को समझना, बिलीव्स के पीछे जो आइडियाज़ होते हैं उसको समझना। जस्ट थिंक, अगर कोई मुझसे बोले कि पानी, जैसे कि अगर हम साइंटिफिकली बात को करें तो साइंस जो होती है वो बातों को प्रूफ करती है, लेकिन ये जो ब्लाइंड फेथ फॉलो करने वाले लोग हैं ना, इनको ना तो ये पता होता है कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, बस अपने मन मर्जी बना लेते हैं कि अरे ये होता है इस करने से, इसी चीज़ को करने से ये होता है, और बस करने लगते हैं। उसका ना तो कोई साइंटिफिकली कोई उनका अप्रोच होता है उसके पीछे, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं, उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता है, बस बोल देते हैं कि इस चीज़ को मानो, इस चीज़ को मानने से ये होता है, और लोग मानने भी लगते हैं। तो उसी को ही बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। और जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जिस इंसान में अंडरस्टैंडिंग होती है, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, फॉलो करने से पहले उसके पीछे के आइडियाज़ को समझने की कोशिश करता है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करके उस जो फेथ जो लोग बताते हैं या फिर जो भी बिलीफ सिस्टम बताते हैं उसको समझने की कोशिश करता है, और फिर कॉन्शियसली उस चीज़ को फॉलो भी करता है। हमारे ही देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आजकल जो रिलीजन है वो इसी तरीके से फैल रहा है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ना तो हिंदू धर्म के खिलाफ हूँ, ना मैं, मतलब इस दुनिया में जितने भी धर्म है मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। पर मेरी वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो बिना क्वेश्चन किए, बिना सोचे समझे किसी भी रिलीजन को फॉलो मत कीजिए। किसी भी रिलीजन को तब फॉलो कीजिए जब वो चीज़ आपको सही लगती है, जब आपको लगता है कि हाँ इसको फॉलो करने से सच में कुछ होता है, हाँ इसको फॉलो करने के ये फ़ायदे हैं वो फ़ायदे, तब ही उस चीज़ को फॉलो करें। रिलीजन कई लोगों के लिए मीनिंगफुल और इम्पॉर्टेंट होता है, बट रिलीजन फॉलो करने का एक हेल्दी अप्रोच बस यही है कि बिलीव्स को सोच समझकर फॉलो करें। किसी डर, किसी अंधभक्ति में आके किसी भी रिलीजन को ऐसे ही फॉलो मत करने लगिए, और इसलिए फॉलो मत कीजिए कि वो हैबिट में है आपके, अपने बचपन से देखा है कि लोग फॉलो करते हैं इसलिए उसको फॉलो मत कीजिए। सोच समझकर क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करके उसे फॉलो कीजिए। शायद उससे आप अंधभक्त ना कहलाएं बल्कि एक समझदार और एक जागरूक इंसान कहलाएं, क्योंकि जो नॉलेज और जो क्वेश्चनिंग होती है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को अंदर से ही नहीं बाहर से भी बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। हमारा इनर पीस जो है वो बिल्ड होता रहता है, हमारे हम अंदर से भी खुश महसूस करते हैं और बाहर से भी खुश महसूस करते हैं, और हमारा जो दिमाग होता है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए मैं तो आप लोग से कहूँगी कि सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिए, चाहे वो सवाल किसी भी टॉपिक पर क्यों ना हो, कि सवाल पूछना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी सोच को बिल्ड करने के लिए। आपकी इस चीज़ पर क्या राय है? क्या लोग रिलीजन को इसलिए फॉलो करते हैं कि वो रिलीजन को समझते हैं या फिर उनको पता है कि इसे फॉलो करने से क्या होता है, बल्कि रिलीजन को सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो बचपन से अपनी फैमिली को फॉलो करते हुए देख रहे हैं? तो क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।